अगर आपने कोई MFA BFA कुछ भी आप कर रहे हो, उससे आप आर्ट में करियर नहीं बना पाओगे। हमारे पास कोई ऐसी बात है जो सामने वाले को हम बता सकें, उसको हम इतने सिंपल तरीके से समझा सकें कि वो समझ सके। ये कला को डेवलप करना ज़रूरी है। कई सारे ऐसे आर्टिस्ट हुए हैं पास्ट में जिनकी पेंटिंग लाखों करोड़ों में सेल हो गई। उन्होंने ज़िंदगी भर मेहनत करी, उनकी एक पेंटिंग करोड़ों में सेल हुई, लेकिन उनका जो पैसा उनके पास आया उन्होंने वापस उसे खो दिया, क्योंकि बिज़नेस का नॉलेज नहीं था, बिज़नेस को समझने की अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। अगर आप आर्ट की फील्ड में प्रोफेशनल बनने के लिए सीरियस हैं, आर्ट में करियर बनाने के लिए सीरियस हैं, तो इस वीडियो में मैं कुछ स्किल्स बताऊंगा जिसके ऊपर आपको काम करना है। आर्ट स्किल्स के अलावा आर्ट के ऊपर आपको प्रैक्टिस करते रहनी है, अपने ड्राइंग को, अपनी आर्ट की स्किल्स के ऊपर तो आपको काम करते ही रहना है, लेकिन उसके अलावा कुछ ऐसी स्किल्स होनी चाहिए जिसके ऊपर आपको काम करना है। तो पहले से ध्यान रखो कि इन चीज़ों पे भी आपको काम करना पड़ेगा। जितने भी लोग मुझसे एक सवाल पूछते हैं कि ना सर हम 12th के बाद डिग्री नहीं करें तो क्या करें, उसका आंसर ये है कि ये सब करो। कि जितने लोगों का ये सवाल आता है कि सर डिग्री तो कर रहे हैं लेकिन काम नहीं आ रही, डिग्री का कोई वैल्यू नहीं मिल रहा, नहीं मिलता है, वो भी मैं कभी बताऊंगा अच्छे से। और लेकिन डिग्री भी अगर आपने कोई MFA BFA कुछ भी आप कर रहे हो, उससे आप आर्ट में करियर नहीं बना पाओगे, क्योंकि आप अगर आर्ट की स्किल्स पे फोकस कर रहे हो और इन बातों पे फोकस नहीं कर रहे हो तो पॉसिबल नहीं आर्ट में करियर बनाना। तो इसलिए इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना। अब ये जो चीज़ मैं बताने वाला हूँ, इस चीज़ को इसलिए भी समझ के देखना क्योंकि इन सभी चीज़ों को सीखने में एक लंबा टाइम लगने वाला है। तो ये कुछ स्किल हैं जो आपको सीखनी होंगी आर्ट स्किल्स के अलावा, जो ज़रूरी है आपको आर्ट की फील्ड में करियर बनाने के लिए। पहली स्किल है कम्युनिकेशन स्किल। आप कितना भी आर्ट स्किल्स पे काम कर लो, अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं है तो आप आर्ट की फील्ड में करियर नहीं बना पाएंगे। उसके कुछ रीजंस मैं बताता हूँ और इसको कैसे डेवलप करें उसके ऊपर भी मैं सारे पॉइंट शेयर करता हूँ। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं है तो आप कल की डेट में जब आप टीचिंग देना शुरू करते हो, आर्ट को टीचिंग देना शुरू करते हो, या फिर कहीं अपना वर्कशॉप लॉन्च करते हो, कहीं अपना इवेंट लॉन्च करते हो, या सोशल मीडिया पे कंटेंट ही क्यों ना बनाते हो, अगर आप कम्युनिकेट अच्छे से नहीं कर पाएंगे तो आप अपनी नॉलेज, अपनी आइडियाज़, अपने थॉट्स को लोगों तक पहुंचा ही नहीं पाएंगे। और अगर आप लोगों तक चीज़ों को पहुंचा ही नहीं पाएंगे और उनसे कनेक्ट ही नहीं कर पाएंगे तो कोई भी आपका प्रोडक्ट या सर्विस जो भी आप देना चाहते हैं, भले वो पेंटिंग हो एज ए प्रोडक्ट या कोई सर्विसेज हो जो आप देना चाहते हैं टीचिंग दे के या वर्कशॉप या जो भी चीज़ आप करेंगे, वो आप दे ही नहीं पाएंगे। तो बेसिकली आप अर्निंग ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हर एक एंगल से कम्युनिकेशन ज़रूरत पड़ती है। तो अब आई नो आप में से कई सारे आर्टिस्ट ऐसे होंगे जो सोचेंगे कि कम्युनिकेशन कैसे इंप्रूव करें, क्या करें। बहुत सिंपल मैं आपको तरीका बताता हूँ। सोशल मीडिया पे कंटेंट बनाना शुरू करिए, बोलना शुरू करिए। सिर्फ आर्टवर्क की फ़ोटो को पोस्ट कर देना काफ़ी नहीं होता है। सोशल मीडिया पे आपको बातें करना, बातों को शेयर करना के ऊपर काम करना ज़रूरी है, ताकि आपकी जो आइडियोलॉजीज़ हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में क्या होता है, जब आर्टिस्ट ग्रो होता है तो हमारी इन्फॉर्मेशन, अपनी नॉलेज के साथ साथ हमारी कई सारी फ़िलॉसफीज़ भी डेवलप होती हैं, कई सारे ऐसे विचार भी डेवलप होते हैं जो हम एज एन आर्टिस्ट बिलीव करते हैं, और उनको भी लोगों तक, समाज तक पहुंचाने के लिए हमारी कम्युनिकेशन का स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। और इसके लिए अगर आप सोशल मीडिया पे वीडियोस कंटेंट बना रहे हैं तो कम्युनिकेशन आपकी धीरे धीरे डेवलप होनी शुरू हो जाएगी। इसका मैं अगर अपना लाइव उदाहरण दूँ तो मेरी पहले की वीडियो, सबसे पुरानी वीडियो अगर आप देखेंगे और आज की वीडियो देखेंगे तो काफ़ी डिफरेंस आपको फील होगा मेरे बातचीत करने के तरीके में, क्योंकि हम काफ़ी इनिशियल स्टेज से मटेरियल से लेके ऑयल की टेक्निक से लेके हर चीज़ इसमें डिस्कस करेंगे। और जो ब्रांड के पेंट्स, ब्रशेस, ये सब इंडिया में अवेलेबल है, ये सब हम इसमें डिस्कस करेंगे। क्योंकि कई बार होता है कि दूसरी स्किल जिसके ऊपर आपको काम करना है वो टीचिंग स्किल। अब आपके दिमाग में थॉट आएगा कि हमें तो आर्ट टीचर बनना नहीं है, तो हम टीचिंग स्किल क्यों डेवलप करें, हम टीचर क्यों बने। देखो, टीचिंग कोई जॉब या टीचिंग कोई करियर ऑप्शन नहीं होता। टीचिंग एक तरीका है अपनी बात को सामने वाले तक पहुंचाने में। यही प्रॉब्लम है जो हमने सोसाइटी से सीखा है कि टीचिंग का मतलब ये होता है कि टीचर की जॉब ले लो, टीचर में जॉब मिल जाएगी तो हम टीचिंग में जाएंगे, स्कूल जाके पढ़ाएंगे और हमारी महीने के आखिरी में हमारी सैलरी आ जाएगी। ये टीचर का काम नहीं है। एज ए टीचर आपको समझना पड़ेगा कि टीचर का रोल क्या होता है।
जब हमारे पास कोई नॉलेज है, हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन है, हमारे पास कोई ऐसी बात है जो सामने वाले को हम बता सकें, उसको हम इतने सिंपल तरीके से समझा सकें कि वो समझ सके, ये कला को डेवलप करना ज़रूरी है। और ये कला आपको लॉन्ग टर्म में एज एन आर्ट करियर में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। तो अगर आप एक टीचर के एंगल से नहीं सोच पा रहे हैं, दैट मीन्स कि आपकी नॉलेज में अभी कमी है। अगर कोई बात को आप आसान रूप से लोगों तक पहुंचा नहीं पा रहे हैं, दैट मीन्स कि अभी तक आपने उस चीज़ को ठीक से समझा नहीं है। तो जब आप एज ए टीचर काम करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें डेवलप होती हैं। और इसीलिए जितने भी एस्पायरिंग आर्टिस्ट हैं जो आर्ट की फील्ड में सीरियसली ग्रो करना चाहते हैं, मैं सबको रेकमेंड करता हूँ कि शुरू करो, एक बच्चे से, एक पर्सन से शुरू करो, लेकिन टीचिंग देना शुरू करो। जब आप टीचिंग देना शुरू करते हैं तो जो नंबर 1 स्किल थी कम्युनिकेशन, वो भी डेवलप होने लग जाती है। सेकंड, जब आप टीचिंग देना शुरू करते हैं और सामने वाले से छोटी सी फीस भी लेते हैं तो आपकी सीरियसनेस, आपका डिसिप्लिन डेवलप होता है, जो कि बहुत ज़रूरी होगा आपके आने वाले टाइम में। जब आप टीचिंग देना शुरू करते हो तो अलग अलग टाइप के लोगों को आप पढ़ाते हैं, बच्चों को, बड़ों को, और हर किसी के तरीके से कैसे हम एक बात को पहुंचा सके, उनको समझा सके, ये सारी चीज़ें आनी शुरू हो जाती है, और जो कि आपको हर जगह काम आती है। कल की डेट में आप वर्कशॉप्स लो, इवेंट्स लॉन्च करो, या सोशल मीडिया पे कंटेंट ही क्यों ना बनाओ, ये स्किल्स आपको हर जगह लगने वाली है। तो आर्ट स्किल के अलावा ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आनी, ताकि आप इस फील्ड में प्रोफेशनल बन सकें। वो ज़माना जा चुका है जब लोग ये सोचते थे कि सिर्फ पेंटिंग बनाएंगे और कहीं पे गैलरी में चले जाएंगे और वहाँ पे पेंटिंग सेल हो जाएगी। वो ज़माना जा चुका है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टाइम आ रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ज़रूरी है कि आर्टिस्ट की खुद की पहचान बन सके, पर्सनल ब्रांड बन सके। मैंने बहुत बार ये लाइन कही है, मैं फिर से कहूँगा कि आर्ट नहीं सेल होता है, आर्टिस्ट सेल होता है। और आर्टिस्ट को सेल करने के लिए आर्टिस्ट को अपना नाम बनाना ज़रूरी है, और नाम बनाने के लिए अपना चेहरा दिखाना ज़रूरी है। और चेहरा दिखे और लोग सुने, उसके लिए आपको वो चीज़ें शेयर करनी आनी चाहिए जो सामने वाले की हेल्प कर सके। अगर आप किसी और की हेल्प नहीं कर पाएंगे, आप ये सोचेंगे कि मैं खुद ही अपना आर्टवर्क बनाऊं और लोग खरीदना शुरू कर दें, तो आप ऑलरेडी गलत दिशा में जा रहे हैं। तो इन स्किल्स पे काम करना बहुत ज़रूरी है। तीसरी स्किल है ह्यूमन साइकोलॉजी। साइकोलॉजी को समझना बहुत ज़रूरी है। अब साइकोलॉजी कैसे इंप्रूव होती है? एक, खुद को ऑब्जर्व करके देखिए कि किस सिचुएशन में आप कैसे बिहेव करते हैं, किस सिचुएशन में आपका रिएक्शन कैसा होता है। अपने आप को जितना ऑब्जर्व करोगे उतना ही ज़्यादा आप ह्यूमन साइकोलॉजी को समझ पाएंगे, क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी के जो प्रिंसिपल्स होते हैं, जो सिद्धांत होते हैं, वो सेम होते हैं। आपको कहीं पे खाई से गिरने से डर लग रहा है तो हर किसी को डर लग रहा है। तो कुछ जो बेसिक इमोशंस जो होते हैं ना, वो सबके सेम होते हैं। तो बेसिक तौर पे ऑब्जर्व करना शुरू करिए, ताकि आप धीरे धीरे लोगों को ऑब्जर्व कर सके, समझ सकें कि ह्यूमन साइकी कैसे काम करती है। और ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आर्ट की फील्ड में, एक लाइन में फिर से बोलूँगा जो मैं बहुत टाइम से बोलता आ रहा हूँ, कि आर्ट जॉब की तरह कम और बिजनेस की तरह ज़्यादा है। आगे चल के आपको आर्ट में कोई जॉब नहीं मिलेगी। अगर आप MFA BFA ये सब डिग्री लेके सोच रहे हैं कहीं जाऊंगा और दिखाऊंगा जॉब मिल जाएगी, तो आप गलत तरीके से आर्ट की फील्ड में आ गए हैं। इस बात को समझो कि आपको आर्ट की फील्ड में एज ए एंटरप्रेन्योर की तरह सोचना पड़ेगा कि क्या मेरे पास क्या ऐसी चीज़ है जो सामने वाले की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है। मैं सामने वाले को क्या वैल्यू प्रोवाइड करूँ कि वो मुझे पे करने के लिए तैयार हो। तो बेसिकली आप किसी सोसाइटी में कोई वैल्यू, कोई प्रॉब्लम को ठीक कर रहे हैं अपनी वैल्यू के थ्रू, तब जाके वहाँ पर अर्निंग होती है। तो एक जॉब की तरह कम, एक बिजनेस की तरह, एक एंटरप्रेन्योर की तरह आपको सोचना पड़ेगा जब आप आर्ट की फील्ड में प्रोफेशनल बनना चाह रहे होंगे। तो इसीलिए ह्यूमन साइकोलॉजी बहुत मैटर करती है, क्योंकि जब आप कस्टमर से डील करेंगे, भले वो आपके स्टूडेंट्स क्यों ना, आप अपने स्टूडेंट्स को आर्ट टीचिंग दे रहे हैं, बच्चों को दे रहे हैं, बड़ों को दे रहे हैं, प्रोफेशनल को दे रहे हैं, किसी भी लेवल पे आप टीचिंग दे रहे हैं, किसी भी लेवल पे आप कोई क्लाइंट से डील कर रहे हैं, कोई कमीशन वर्क कर रहे हैं, कोई कंपनी से बात कर रहे हैं, कोई गैलरी एग्जीबिशन में आप जा रहे हैं, वहाँ पे लोगों से बात कर रहे हैं, हर जगह आपको इंसान मिलेंगे। आप कहीं भी रोबोट से बात नहीं कर रहे होगे। तो इंसान क्योंकि हर जगह आपको मिलने वाले हैं, इंसान के साथ ही आपका हर जगह डील होने वाला है। भले वो छोटा बच्चा हो, बच्चे के पेरेंट्स हो, कोई बड़ा हो, कहीं पे भी इंसान से आप डील करोगे। और इसीलिए ह्यूमन साइकोलॉजी को ऑब्जर्व करते रहना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो एक, खुद को ऑब्जर्व करो, खुद के मेंटल चैलेंजेस को ऑब्जर्व करो, आपको कहाँ का प्रॉब्लम आती है, आप कैसा फील करते हो, अपने आप को ऑब्जर्व करो। आपको वहाँ से आपकी साइकोलॉजी को लेकर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। दूसरी, दूसरे लोगों को ऑब्जर्व करो कि लोग किस जगह पे कैसे रिएक्ट करते हैं। सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट आती है तो लोग उस पोस्ट को देख के कहाँ गुस्सा हो रहे हैं। सोशल मीडिया पे जाके फालतू के कमेंट्स मत करो, देखो दूसरे लोगों के कमेंट्स कि किस जगह पे लोगों का रिएक्शन कैसा है, लोगों को ऑब्जर्व करो। ये स्किल कोई कॉलेज या किसी जगह पे आप सिखाई नहीं जा सकती। और इसीलिए मैं इतना ज़्यादा अगेंस्ट बोलता हूँ आर्ट के कॉलेजेस के, कि क्या आप फालतू में आर्ट के कॉलेज जा रहे हो, ये सब सीखो जो आपको एक्चुअल दुनिया में काम आएगा।
कि ऑब्जर्व करो बिहेवियर साइकोलॉजी को। इसके ऊपर कई सारी किताबें भी लिखी गई हैं, आप किताबें पढ़ सकते हो। किताबें पढ़ने के बाद उसको प्रैक्टिकल वर्ल्ड में इंप्लीमेंट करो कि साइकोलॉजी कैसे बिहेव करती है, क्योंकि साइकोलॉजी अगर आप फील कर रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, तो सोशल मीडिया पे ग्रो करना भी आसान हो जाता है, क्योंकि आपको पता चलता है कि कहाँ पे किस इंसान को किन टॉपिक्स पे प्रॉब्लम आ रही है और क्या मैं उनका सॉल्यूशन दे पा रहा हूँ या दे पा रही हूँ। इनके ऊपर आप सोच विचार कर पाएंगे। कल की डेट पे आप कोई क्लासेस लेते हो, आर्ट की क्लास रन करते हो, तो आप ऑब्जर्व कर पाते हो कि कहाँ कहाँ पे सामने वाले स्टूडेंट को प्रॉब्लम आ सकती है या कहाँ कहाँ पे उनको आगे चल के प्रॉब्लम आएगी। उसके बेसिस पे आप पहले से बेटर सॉल्यूशन दे पाएंगे। कल की डेट में आप कोई पेंटिंग सेल कर रहे हो, सामने वाले से क्या क्या ऑब्जेक्शंस आ सकता है ये ऑलरेडी आपको पता हो चल जाएगा, तो आप उसके हिसाब से सॉल्यूशन दे पाएंगे। तो ह्यूमन साइकोलॉजी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको समझना चाहिए, सीखना शुरू करना चाहिए, इसके ऊपर ऑब्जर्वेशन करनी शुरू करनी चाहिए। नेक्स्ट इज कंटेंट क्रिएशन। अब देखो, जितने भी स्किल्स यहाँ पे मैं शेयर कर रहा हूँ सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। कंटेंट क्रिएशन क्यों ज़रूरी है? अब अक्सर जितने भी एस्पायरिंग आर्टिस्ट हैं वो क्या सोचते हैं कि हम सोशल मीडिया पे कंटेंट डालते हैं क्योंकि कंटेंट इंप्रूव होगा, कंटेंट ज़्यादा पोस्ट करेंगे, ज़्यादा व्यूज़ आएंगे, ज़्यादा फॉलोअर होगा, तो हमें ना एडसेंस की मनी मिलेगी या और ज़्यादा अर्निंग होगी, इस तरीके से सोचते हैं। सोशल मीडिया का काम वो नहीं है कि आपको एडसेंस मिल जाए या आपको ब्रांड डील्स मिल जाए। सोशल मीडिया का मेन काम है ये समझना कि बाकी लोग सोशल मीडिया में किस तरीके से बिहेव करते हैं या सोशल मीडिया को किस तरीके से लेते हैं। आपको ये समझना पड़ेगा कि सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा एसेट है आज के टाइम पे आर्टिस्टों के लिए। तो सोशल मीडिया को सिर्फ एज ए कंज्यूमर मत यूज़ करिए, बल्कि ये देखिए कि सोशल मीडिया वर्क कैसे करता है। क्या ऐसी चीज़ें हैं जो सोशल मीडिया में जो कंपनियां हैं, मेटा की बात करें जिसके प्रोडक्ट्स हैं फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, या यूट्यूब की बात करें जो कि गूगल का प्रोडक्ट है, ये इन सब का जो मेन गोल है कि हमारे व्यूअर्स किस तरीके से रुकें या कंटेंट हम एंगेजिंग कैसे बनाएं कि ज़्यादा हमारे रिटेंशन बढ़ सके। ये जो पॉइंटर्स हैं जो हमें सीखने को मिलता है, और मैं भी कई ज़्यादा टाइम लगाता हूँ इन सोशल मीडिया के इन सब नुआंसेस, इन सब पॉइंट्स को सीखने में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें टाइम टू टाइम चेंज हो रही होती है। पहले के टाइम पे शॉर्ट्स रील्स नहीं थे, अब के टाइम पे शॉर्ट्स रील्स काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। पहले अटेंशन स्पैन जो था वो काफ़ी ज़्यादा था, अटेंशन स्पैन अभी काफ़ी कम हो रहा है। लेकिन फिर भी लंबे वीडियोस, जैसे ये वाली वीडियो थोड़ी लंबी जा रही है, तो इस वीडियो में जितने भी लोग रुकेंगे, वो लोग जो इस वीडियो में रुक रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा एंगेज हो रहे होंगे और काफ़ी ज़्यादा मुझसे कनेक्ट हो रहे होंगे। ये पॉइंट मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन मुझे पता है कि इस वीडियो में व्यूज़ कम आएगा एज़ कम्पेयर टू शॉर्ट्स। तो ये जो क्लैरिटी है, उन सबको समझना, उन सब की अंडरस्टैंडिंग होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि अचानक से आप अपनी आर्ट स्किल्स को इम्प्रूव करते करते आए और अचानक से आपने सोशल मीडिया पे पोस्ट किया और आप एकदम से वायरल हो गए। आप शुरू से अपने आर्ट स्किल्स पे काम करने के साथ साथ थोड़ा बहुत इन सब की अंडरस्टैंडिंग आपको होती रहनी चाहिए कि कंटेंट क्रिएशन के वर्ल्ड में क्या हो रहा है, कंटेंट लोग बना रहे हैं तो क्यों बना रहे हैं, उसके पीछे का मेन रीज़न क्या है। क्या सिर्फ वायरल होना काम है या सिर्फ पैसे कमाना काम है, या लोगों को समझना, अटेंशन जो कि आज के टाइम पे सबसे बड़ा एसेट माना जाता है, उसको कैसे ग्रैब किया जाए, किस तरीके से हुक लाइन यूज़ होती है, किस तरीके से अलग अलग प्लेटफॉर्म पे लोगों का बिहेवियर अलग होता है। लोग जिस तरीके से लिंक्डइन पे बिहेव करते हैं वैसा सेम बिहेवियर उनका इंस्टाग्राम पे नहीं होता। ये जो अंडरस्टैंडिंग है ये सोशल मीडिया को समझते रहने से आपकी डेवलप होगी, जो आपको लॉन्ग टर्म में आर्ट करियर में प्रोफेशनल बनने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। कई सारे लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, इंस्टाग्राम पे सिर्फ आर्टवर्क की फ़ोटो डाल रहे हैं। ये बहुत सिंपल चीज़ें हैं जो आप लोग सब कोई गलत करते हुए आ रहे हैं। तो जब आप इन स्किल्स के ऊपर काम करेंगे, इन सब चीज़ों को सीखने पे फोकस करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आप अपने आप को तैयार कर पाएंगे आगे चल के प्रोफेशनल आर्टिस्ट बनने के लिए। नेक्स्ट, बिजनेस एंगल से आर्ट की फील्ड को समझना। आप अपने आर्ट की स्किल्स पे काम कर रहे हो, लेकिन ये समझ के चलो कि आपका मन करे या आपका मन ना करे। बिजनेस एंगल से आर्ट की फील्ड को समझना बहुत ज़रूरी है। बिजनेस में टोटल 7 फंक्शंस होते हैं: सेल्स, मार्केटिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ऑपरेशंस, मैनेजमेंट, हायरिंग एंड अकाउंटिंग। ओके, ये 7 फंक्शंस हैं, बट इसमें से 2 फंक्शन ऐसे हैं जिसके ऊपर आपको सबसे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, वो है मार्केटिंग एंड सेल्स। मार्केटिंग 80% रोल प्ले करती है, सेल्स 20% रोल प्ले करता है किसी भी एक प्रोडक्ट या सर्विस को बेचने में, सेल करने में। और मार्केटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है उस प्रोडक्ट का ब्रांड क्रिएट करने में। और ये भी समझना ज़रूरी है कि किसी भी प्रोडक्ट का या किसी भी इंसान का ब्रांड तब तक नहीं बन सकता जब तक उसके पीछे बहुत अच्छी गुडविल ना हो या उसने लॉन्ग टर्म में कंसिस्टेंसी के साथ रिजल्ट्स नहीं दिए हों। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें छुपी होती हैं। जब आप इन सब को सीखना जानना शुरू करते हो तो आपको क्लैरिटी मिलनी शुरू होती है। अब मार्केटिंग और सेल्स ये बहुत बड़े बड़े फंक्शंस हैं किसी भी बिजनेस के लिए, और इनका आना, इनका क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है।
कई सारे ऐसे आर्टिस्ट हुए हैं पास्ट में जिनकी पेंटिंग लाखों करोड़ों में सेल हो गई। ओके, एक पेंटिंग उन्होंने ज़िंदगी भर मेहनत करी, उनकी एक पेंटिंग करोड़ों में सेल हुई, लेकिन उनका जो पैसा उनके पास आया उन्होंने वापस उसे खो दिया, क्योंकि बिज़नेस का नॉलेज नहीं था, बिज़नेस को समझने की अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। पैसा आया, उड़ा दिया, ख़त्म हो गया। तो ये जो चीज़ें होती हैं, ये एज एन आर्टिस्ट आपको आनी ज़रूरी है कि पैसे को मैनेज करना ज़रूरी है। ये मार्केटिंग, सेल्स, ये जो फंक्शंस हैं, ये आपको इतने डीप डाउन क्लियर होने चाहिए कि आप सिर्फ एक लक पे या लॉटरी की तरह वेट ना करें कि अचानक मैं किसी दिन उठूँगा और मेरी एक पेंटिंग करोड़ों में सेल हो जाएगी। आपको धीरे धीरे अपनी करियर बनाना है। और कभी भी, मैं ये चीज़ शुरू से बोलता आया हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ, कभी भी इस बात के भरोसे मत बैठना कि अचानक किसी दिन मेरी एक पेंटिंग सेल हो जाएगी। आज वो टाइम नहीं है कि आप इस चीज़ के ऊपर भरोसे बैठो, क्योंकि अगर आपने ये सोच के आप बैठे हो तो आपका पूरा लाइफ ख़राब हो जाएगा, आप बैठे रह जाओगे और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ज़रूरी ये है कि आर्ट स्किल्स को सीखने के साथ साथ आप अभी से छोटे छोटे रूप में अर्निंग के तौर पे आप टीचिंग देना शुरू कर रहे हो, उसको कैसे बड़ा करें, उसको कैसे ग्रो करें, सब जगह दिमाग लगाएं। और ये सारे स्किल्स जो यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूँ, इसके ऊपर सीखना शुरू करो। तो जब आप पूछते हो ना कि सर डिग्री नहीं ले तो क्या करें और उससे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, तो वो उससे ज़्यादा ज़रूरी ये सारे स्किल्स हैं। और एक चीज़ मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ कि अगर ये सारे स्किल्स आप फॉलो कर रहे हैं, ये सारे स्किल्स के ऊपर आप काम कर रहे हैं और इंटरेस्ट के साथ काम कर रहे हैं, इसलिए नहीं कि मैंने इस वीडियो में बोल दिया। प्रॉब्लम क्या होती है, हम यूट्यूब पे कहीं ना कहीं किसी की वीडियो देख लेते हैं जहाँ पे ये 4 बुक पढ़ लीजिए, यहाँ पे 4 चीज़ें कर लीजिए, ये सब सुनते हैं, मोटिवेट हो जाते हैं और नोट्स बना लेते हैं कि हाँ अगले 6 महीने में इस पर काम करेंगे। ऐसे काम नहीं होता। आपको एक्चुअल में दिल से इन टॉपिक्स से जुड़ना ज़रूरी है। और एक बार में नहीं होगा, लेकिन जब आप काम करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको फील होगा कि कितना मज़ा आता है। ओके, आर्टवर्क का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि पेंटिंग में अच्छा आर्टवर्क बनाना। आर्टवर्क का मतलब ये भी होता है कि क्या हम सामने वाले के पर्सन के दिमाग को पढ़ पा रहे हैं। बहुत चीज़ें इन्वॉल्व होती है। जब आप इन सब पे काम करते हो ना, तो ऑटोमेटिकली आप हर तरफ से तैयार होते हो आर्ट की फील्ड में प्रोफेशनल बनने के लिए। और ये जो स्किल्स हैं, ये एवरग्रीन स्किल्स हैं जो आपको हमेशा काम आते रहेंगे। एक और स्किल जो आप सबको सीखनी ज़रूरी है वो है एस्थेटिक सेंस। अपने एस्थेटिक्स को डेवलप करिए। आप जिस तरीके से चीज़ों को देखते हैं, डिज़ाइंस को देखते हैं, क्या आप उसको अच्छा बना पा रहे हैं। एस्थेटिक सेंस, सौंदर्य शास्त्र, सुंदरता की कैसे आप चीज़ों को देख पा रहे हैं, इसका सेंस डेवलप होना ज़रूरी है। क्योंकि जितने भी लोगों के साथ मैंने काम किया है, जितने भी लोगों को देखा, मैंने देखा है बहुत कम लोगों का एस्थेटिक्स अच्छा होता है। मतलब अगर एक क्लास की प्रमोशन आप कर रहे हो, उसके लिए आपको एक बैनर बनाना पड़ रहा है, तो कोई भी लाल, हरा, पीला कुछ भी रंग लगा दिया, चटक लाल, चटक हरा, बहुत गंदा दिख रहा है। एक बेसिक सेंस डेवलप होना ज़रूरी है कि क्या कलर के साथ क्या कॉम्बिनेशन अच्छा लगेगा, क्या चीज़ के साथ क्या चीज़ अच्छी लगेगी। ये बैकग्राउंड आप देख रहे हो, ओके, ये हमने खुद डिज़ाइन किया है, तो मैं अपने स्टूडियो में हूँ, कि क्या दीवार के साथ कौन सा दीवार का रंग, क्या पर्दे अच्छे लगेंगे। ये जो दुनिया भर में चीज़ें हम देखते हैं, एस्थेटिक सेंस, ये डेवलप होना बहुत ज़रूरी है। लियोनार्डो दा विंची बहुत ज़्यादा समर्थक थे इस बात के। अगर हम स्टीव जॉब्स की बात करें जो एप्पल के फाउंडर हैं, वो बहुत ज़्यादा लवर थे, वो बहुत ज़्यादा मानते थे कि एक हर इंसान का एस्थेटिक सेंस डेवलप अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये आपको लाइफ टाइम में हर जगह काम आती हैं। बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट होते हैं जो डिग्री लेने के लिए कॉलेज निकल जाते हैं या कई सारे लाखों रुपए खर्च कर देते हैं डिग्री के पीछे, लेकिन ये बेसिक चीज़ों के ऊपर वो सीखते नहीं हैं। 2-4 किताबें देखो कम से कम, छोटे छोटे कोर्सेस मिल रहे हैं, कई सारे कोर्सेज, ट्रेनिंग्स मिल रही हैं, बहुत चीज़ें मिल रही हैं। हम क्या करते हैं, अरे यहाँ पे कौन खरीदेगा, ये कोर्स कौन लेगा, ये ट्रेनिंग कौन लेगा, ये ऑनलाइन मिल रहा कौन लेगा, ये सब बोलने के चक्कर में हम लाखों रुपए उस कॉलेज में फूकते हैं जहाँ पे कुछ नहीं सिखाया जा रहा, टाइम बर्बाद किया जा रहा है। इन चीज़ों पे दिमाग लगाओ कि ये सारी स्किल्स हमें कौन कौन कहाँ से सिखाया सकती हैं, कहाँ से हमें सीखने को मिल सकती है। यूट्यूब पे अलग अलग कोर्सेज मिल रहे हैं, अलग अलग क्रिएटर अलग अलग फील्ड में चीज़ें बता रहे हैं, जाके सीखो, जानो, करो, ये स्किल्स को डेवलप करो। और ये वो स्किल्स हैं जो आपको हर जगह काम आने वाली है। एस्थेटिक सेंस सिर्फ पोस्टर डिज़ाइनिंग में काम नहीं आता। आप कैसे बैठे हो, आपने क्या पहना है, अगर आपने सोशल मीडिया पे वीडियो डाला है तो वो कैसे दिख रही है, मतलब देखने का तरीका बदल जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपके कपड़े बहुत परफेक्ट होने चाहिए या दीवार बैकग्राउंड महंगा होना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि क्या सिंपल तरीके से जो रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं, क्या उसी को हम क्रिएटिव तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं कि वो देखने में प्लीजिंग लगे, सुंदर लगे। पेंटिंग एस्थेटिक सिर्फ पेंटिंग में नहीं होती कि ड्राइंग सुंदर बना दिया, अपनी पेंटिंग सुंदर बना दी। अगर आप एक आर्टवर्क अच्छा बना लेते हो लेकिन आपका बाकी जगह एस्थेटिक सेंस काम नहीं कर रहा, तो आपने पेंटिंग को सिर्फ बनाया है, वो कोई काम की नहीं है। आपकी खुद की स्किल्स आपके अंदर डेवलप होनी ज़रूरी है। इसीलिए ये वो सारी स्किल्स हैं जो उसके ऊपर आपको काम करना है। तो इस बात को ध्यान रखिए। अगर आप आर्ट की फील्ड में सीरियस हैं
तो इस बात को बोलना छोड़ दीजिए कि मेरा ये सीखने का मन कर रहा है, मेरा ये सीखने का मन नहीं कर रहा, मेरे को तो ये वाला टॉपिक अच्छा लग रहा है, मेरे को तो ये टॉपिक अच्छा नहीं लग रहा। इस बात को समझ के चलिए कि सब टॉपिक्स पे काम करना ही पड़ेगा अगर आप एक्चुअल में सीरियस हैं तो। इसके अलावा एक वीडियो मैं सोच रहा था मेरी पूरी जर्नी को शेयर करते हुए, कई बार हर जगह बहुत बार ये चीज़ आ गई है कि आप अपनी जर्नी बताओ, अपना एक्सपीरियंस बताओ, अपना आपने क्या क्या किया, 12th के बाद क्या किया, 10th के बाद क्या किया, कैसे किया, क्यों किया, एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन कई लोग पूछ रहे होते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि मैं इसके ऊपर वीडियो बताऊं जहां पे मैं अपना पूरा डिटेल जर्नी शेयर करूं, तो कमेंट सेक्शन में जर्नी लिखिएगा या फिर जे लिख दीजिएगा, सिर्फ जे काफ़ी होगा, ठीक है। जे से मुझे समझ में आ जाएगा कि हाँ आप चाहते हो कि मैं अपनी पूरी जर्नी शेयर करूं, क्योंकि वो वीडियो लंबी होगी, काफ़ी लंबी होगी। कई सारे इंटरव्यूज़ वगैरह में मैंने अपने बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई है, लेकिन एक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन के लिए अगर आप चाहते हो, ताकि मैं अपना हर एक एंगल आपको शेयर कर सकूँ कि कोई चीज़ मैंने करी तो क्यों करी, कोई चीज़ नहीं करी तो क्यों नहीं करी, वो सारी इन्फॉर्मेशन आप चाहते हो मैं शेयर करूँ, तो कॉमेंट सेक्शन में जे लिख दीजिएगा ताकि मुझे क्लियर हो जाए कि हाँ आप चाहते हो मेरी पूरी जर्नी को देखना, ताकि उससे आपको आइडिया मिल सके कि आप अभी करियर के जो स्टेज में हो, आप क्लास 10th में हो, 12th में हो, कॉलेज में हो या कॉलेज पास आउट कर चुके हो और आपको क्लियर नहीं है कि क्या करना चाहिए, तो जो मेरी जर्नी रहेगी आई होप कि वो एक क्लैरिटी दे देगी कि कहाँ पे किस तरीके से सोचा जाता है या किस तरीके से आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प हो सकती है। क्योंकि जो मैंने किया था उस समय बहुत सारी चीज़ें थी जो मुझे नहीं पता थी, बहुत सारी चीज़ें गलतियाँ हो जाती थी, लेकिन बहुत लोगों से सीखने के बाद क्लियर हुआ कि ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए, और वो चीज़ें मैं शेयर कर पाऊँगा एक लंबी डिटेल्ड वीडियो में। तो उसके लिए कॉमेंट सेक्शन में जे लिख दीजिएगा। इसी के साथ इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूं। अगर आप चाहते हो कि ऐसे और भी मैं टॉपिक शेयर करूं या जिन टॉपिक्स पे आप बात करी है उस पर और धीरे धीरे डिटेल्ड वीडियो आए, तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, उससे मुझे समझ में आएगा कि ऐसे टॉपिक्स आप चाहते हैं। मिलता हूं मैं आपको आने वाली और भी वीडियोस में। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। लव आर्ट, लिव आर्ट।